श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य जानते हुए भी पाप क्यों करता है। मित्रों, इस पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो। उससे जाने अनजाने में कोई ना कोई ऐसा कृत्य जरूर हो जाता है जो पाप की श्रेणी में आता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी व्यक्ति को पता लग जाए कि ऐसा करना पाप है, परंतु उसके बावजूद भी वह ये पाप क्यों करता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर क्या है इसके पीछे की वजह। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान वासुदेव से पूछा कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है और पाप का फल भोगने के लिए नरकों में 84 लाख योनियों में जाता है। तो अर्जुन की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, इसके पीछे कामना है जो मनुष्य से विभिन्न प्रकार के पाप कराती है, और कामना से उत्पन्न होने वाले क्रोध और लोभ ही इंसान को पाप कर्म के दुष्चक्र में फंसा देते हैं और अंत में इसी दुष्चक्र में फंसकर उसकी दुर्गति हो जाती है। मनुष्य के मन, इंद्रियों, बुद्धि, अहम और विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही इंसान का बैरी है और यही उसके पतन का असली कारण भी है। परंतु इंसान को अपने ज्ञान रूपी चक्र से इसको भेदना चाहिए। मनुष्य के कर्म ही बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन यदि वही कार्य दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तो मुक्त करने वाले बन जाते हैं। अपने लिए स्वार्थ कामना से किए गए कार्य तो वही कर्म बंधन पैदा करेंगे, और यदि दूसरों के लिए निष्काम भाव प्रेम से कर्म करें तो वह मुक्ति, आनंद और योग का कारण बनेंगे। गीता के अनुसार दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। इसके साथ ही गीता में कई प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं, जैसे दूसरों के हित में समय, संपत्ति और साधन लगाना द्रव्य यज्ञ है। वहीं ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से योग करना योग यज्ञ है। इंद्रियों का संयम करने के लिए संयम यज्ञ है। भगवान की शरण में जाने के लिए भक्ति यज्ञ है। शरीर से असंग हो जाना और अपने आप को जानने के लिए कर्म करना ज्ञान यज्ञ कहलाता है, जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और वह है ज्ञान यज्ञ। सत्संग भी इसका एक सीधा रास्ता है जिसके माध्यम से विवेक प्राप्त होता है। यह विवेक ही इस यज्ञ की सामग्री है। श्रद्धा, उत्कर्ष, अभिलाषा और इंद्रिय संयम इस यज्ञ के यंत्र हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्ञान यज्ञ में अपनी सभी कामनाओं की आहुति प्रदान कर हम जीवन मुक्ति का फल प्राप्त कर लें। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख अच्छी तरह किया गया है कि किस प्रकार के पाप कर्म करने से हमें किस योनि में जन्म मिलता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर नहीं करता, हमेशा उनका अपमान करता है, कभी भी उनकी किसी भी कार्य में मदद नहीं करता, तो उसे अगले 100 वर्षों तक क्रौंच पक्षी के योनि में बिताने पड़ते हैं। तब कहीं जाकर उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वे स्त्री पुरुष जो अपनी जीवन में कुकर्म करते हैं वो नर्क की यातनाएं भोगते हैं और विचित्र व जहरीले प्राणियों की योनि में जन्म लेते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है उसे नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली, सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। वहीं दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नर्क में यातनाएं पाता है। तत्पश्चात उसे भेड़िया, कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुले की योनि में जन्म दिया जाता है। साथ ही ऐसे पुरुष जो किसी महिला का शारीरिक शोषण करते हैं उन्हें नर्क में जगह मिलती है। साथ ही ऐसे पुरुष अगले जन्म में अजगर बनते हैं। जो पुरुष अपने गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं वे अगले जन्म में गिरगिट के रूप में जन्म लेते हैं। अपनी दोस्त की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने वाले पुरुषों को पहले तो नर्क में कठोर यातनाएं दी जाती हैं और उसके बाद उन्हें अगला जन्म गधा के रूप में दिया जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक महिला का सम्मान न करने वाले, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने वाले, उनके प्रति गाली गलौज और मारपीट करने वाले पुरुषों की नर्क में यमदूतों द्वारा बहुत ही दुर्दशा की जाती है और फिर उसके बाद उन्हें अगले जन्म में नपुंसक बना दिया जाता है। हिंदू धर्म में भूख लगने पर खाने की चोरी करने को बहुत ही साधारण माना गया है, परंतु सोने की चोरी की महापाप में गिनती की जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वालों को तामिस्र नामक नर्क में दुख भोगना पड़ता है। उसके बाद उन्हें कीड़े मकोड़ों की योनि में जगह मिलती है। वहीं घर का सामान चुराने वाले गिद्ध की योनि में और दूसरों का पैसा लूटने वाले अपस्मार रोग से ग्रस्त होते हैं। जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को छोड़ देता है वो अगले जन्म में गंडमाल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है, और जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है।
इसके अलावा जो व्यक्ति जानवरों के शिकार या लूटपाट करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगला जन्म अपना किसी पशु के रूप में लेना पड़ता है और उसकी मृत्यु किसी कसाई के हाथों होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों को संतृप्त किए बिना मर जाता है तो उसे अगले जन्म में 100 वर्षों के लिए कोए की योनि में रहना पड़ता है तथा उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है और तब जाकर कहीं उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें।